यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमारी दो तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जो डील करती है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, मींस जो इंस्ट्रूमेंट्स की अवधि 1 साल से अधिक होती है। मींस अगर हमें 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए पैसा चाहिए, हमें फंड चाहिए, तो हम जहाँ से जिस मार्केट से वो फंड रेज करेंगे वो मार्केट कैपिटल मार्केट कहलाएगी। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है, खरीदी और बेची जाती है, जो फ्रेश सिक्योरिटी होती है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमारी पुरानी और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। मींस जो ऑलरेडी बिक चुकी है उसे बार बार खरीदना और बेचना जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर भी हम डेब्ट और इक्विटी से क्या करते हैं, फंड को रेज करते हैं। यहाँ पर भी हम सेकेंडरी मार्केट में डेब्ट और इक्विटी के थ्रू क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। अब बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जहाँ पर हमारा फाइनेंस और फंड हम जो रेज करते हैं, जो फंड हम मार्केट से उठाते हैं, उसकी अवधि 1 दिन से 365 दिन होती है। मतलब मनी मार्केट के अंदर हम जो पैसा उठाएंगे, जो पैसा अरेंज करेंगे इस मार्केट से, उस पैसे का, उस लोन की जो अवधि होगी वो 1 दिन से 365 दिन की होगी। अगर हमें 1 दिन से लेकर 365 दिन का लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो हमें मनी मार्केट में अप्रोच करना पड़ेगा। मनी मार्केट हमें प्रोवाइड करेगी। मनी मार्केट की जो विशेषता है वो इस प्रकार है। पहली विशेषता है मनी मार्केट की, ये शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करती है जिसकी अवधि लेस देन 1 ईयर होती है। इसकी कोई फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। मतलब हमारी जो मनी मार्केट है ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर नेशन अवेलेबल होती है। मनी मार्केट के जो मेन इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमें लोन मिलता है, 1 साल से कम के लिए लोन मिलता है, वे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, LIC एट्सेट्रा। जो इसके इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोन उठाते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं, वे है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कैश डिपॉजिट, कमर्शियल बिल एट्सेट्रा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। क्या है, ट्रेजरी बिल, जिसको हम टी बिल्स भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल जो होता है ये इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। अंडरस्टूड। यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट है वो सक्षम हो जाती है लॉन्ग शॉर्ट टर्म फंड रेज करने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमारी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए शॉर्ट पीरियड के लिए, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन बिल्स को, ट्रेजरी बिल्स को बेच देती है, किसको, बैंक्स को और जनरल पब्लिक को, और पैसा वहाँ से उठा लेती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, और ये डिस्काउंट पर इशू होता है। डिस्काउंट मतलब जो भी इसकी MRP हो, जो भी इसकी पार वैल्यू होती है, मतलब मेन वैल्यू होती है, MRP होती है, उससे कम पे हम इसको इशू कर सकते हैं। इसकी जो अवधि होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो होता है 14 दिन से 364 दिन। मतलब 14 डेज से 364 डेज के लिए अगर हमें पैसा चाहिए, ट्रेजरी बिल हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसकी ड्यूरेशन इतनी ही होती है। इसको इशू कौन करता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। ये हमेशा फेस वैल्यू से, पार वैल्यू से लोअर पर इशू होता है। इसकी जो अमाउंट है, जो मिनिमम अमाउंट हम इससे रेज कर सकते हैं वो है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये हम मिनिमम इससे रेज कर सकते हैं, इससे कम इससे रेज
नहीं कर सकते और 25,000 के मल्टीपल्स में हम इससे पैसा रेज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1990 में हुआ था। ये जो हमारा कमर्शियल पेपर है ये अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है, मींस ये सिक्योर नहीं है, ये सेफ नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। अंडरस्टूड। ये जो हमारा कमर्शियल पेपर है ये इशू किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के द्वारा। जिन कंपनीज की जो स्थिति है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी अच्छी मार्केट में रेपुटेशन है, इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है इसका मैच्योरिटी का, वो 3 दिन से 12 महीने होता है। अंडरस्टूड। ये जो हमारा कमर्शियल पेपर है इसका यूज़ कंपनी इसलिए करती है सो दैट कंपनी अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा कर सके और अपनी जो सीजनल वर्किंग क्या है खर्च है उनको पूरा कर सके। मींस जो छोटे छोटे खर्च होते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट, सीजनल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, इन पर जो खर्च होता है उसको पूरा करने के लिए जो हमारी कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, वो इसका प्रयोग करती है। अंडरस्टूड। जो हमारी लार्ज कंपनी है, वेल रेप्यूटेड कंपनी है, वो इसका प्रयोग करती है और 3 दिन से 12 महीने के लिए वो फंड रेज करती है। हमेशा ये कंपनी लोन प्राप्त करेगी इसको इशू करके लेस इंटरेस्ट रेट पर मार्केट रेट से, मीन्स जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा उससे कम रेट पर ये लोग लोन रेज करते हैं कमर्शियल पेपर इशू करके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कॉल मनी। कॉल मनी भी हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो फंड रेज करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। कॉल मनी हमारा इशू किया जाता है एक बैंक के द्वारा, अंडरस्टूड, दूसरे बैंक के लिए। मतलब जब किसी बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो किसी दूसरे बैंक के नाम पर कॉल मनी इशू करता है और वो दूसरे बैंक से पैसा रेज करता है। जो एक कॉल मनी है इसका प्रयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के थ्रू होता है। ज़्यादातर बैंक इसका प्रयोग जब करते हैं जब उन्हें अपना कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना होता है। जब उनका कैश रिजर्व रेशो कम हो जाता है, उनके पास में पैसे की आवश्यकता नहीं रहती, उनके पास में पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उनके पास में पैसा नहीं होता, उन्हें अपना जो अकाउंट है वो मेंटेन करने के लिए, अपना कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करने के लिए कॉल मनी का यूज़ करना पड़ता है और वो दूसरे बैंक से पैसा उठाता है कॉल मनी का यूज़ करके। मींस ये जो पैसा है ये उठाया जाता है, ये लिया जाता है किसी दूसरे बैंक से, किसी दूसरे बैंक के द्वारा। 2 बैंकों के बीच की ट्रांजैक्शन होती है। इस ट्रांजैक्शन को ये लोग टेलीफोन से क्या करते हैं, संभव बनाते हैं। टेलीफोन करके, फैक्स करके बोल देंगे कि हमें शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा चाहिए और वो बैंक उस दूसरे बैंक को पैसा भेज देता है। इसकी समय अवधि 1 दिन से 15 दिन होती है। मैक्सिमम 1 दिन से 15 दिन के लिए इस कॉल मनी का, इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग एक बैंक कर सकता है दूसरे बैंक से पैसा लेने के लिए और अपने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अंडरस्टूड। इसकी जो समय अवधि होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वो अप टू 1 ईयर होती है। मतलब अगर हमें 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसे इशू कौन करता है? इसे इशू करता है कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू करते हैं और अपनी शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए इसे इशू किया जाता है। अंडरस्टूड। जनरली ये जो इशू होता है किसको होता है? ये इशू होता है इंडिविजुअल बंदे को, कॉरपोरेशन सेक्टर को, कंपनीज को, जब हमारे बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है। भाई पैसे की आवश्यकता पड़ गई किसको? बैंक को।
तो बैंक क्या करता है, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर देता है इंडिविजुअल बंदे को, कॉर्पोरेशंस को और कंपनीज को, सो दैट वो अपनी जो कैश की नीड है उसको पूरा कर सके। और वो उसकी कैश की नीड क्या होती है, जब बैंक के पास में पैसा नहीं बचता, डिमांड ज़्यादा होती है बैंक के यहाँ पर, मीन्स बैंक के पास में लोन की डिमांड ज़्यादा आ रही है, बैंक के पास पैसा नहीं है, उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का प्रयोग करके बैंक मार्केट से पैसा उठाता है। वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करता है इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेशन को और कंपनीज को, और इससे वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड मार्केट से उठा लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल। जो हमारा कमर्शियल बिल है ये, इसको हम ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं। कमर्शियल बिल हमारा क्या है, देखिए कमर्शियल बिल हमारा एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसका यूज़ करके शॉर्ट टर्म मनी के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा उठाया जाता है। अंडरस्टूड। इसको इशू कौन करता है, इसको इशू बिजनेस फर्म करती है, कंपनीज करती है। कमर्शियल बैंक को कौन इशू करता है, बिजनेस फर्म, कंपनी। ये एक तरह का नेगोशिएबल और सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी समय अवधि 1 साल तक होती है। अंडरस्टूड। और कमर्शियल बैंक के अंदर क्या होता है, कमर्शियल बैंक के अंदर जो हम पैसा उठाते हैं वो अपनी वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए उठाते हैं। जो हमारे वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंस है, खर्च है, उनको पूरा करने के लिए हम कमर्शियल बैंक से के थ्रू पैसा उठाते हैं। अब इसमें होता क्या है, कमर्शियल बैंक के अंदर जो हमारा सेलर है, सामान को बेचने वाला, गुड्स को बेचने वाला, वो एक बिल बनाता है। किसके लिए, वो बिल बनाता है बायर्स के लिए, जो बायर गुड्स को खरीदेगा उसके लिए, और बायर उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करते ही ये हमारा मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जो ट्रेड बिल के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टूड। जब सेलर्स को फंड की आवश्यकता होती है बिफोर बिल मैच्योरिटी डेट, अंडरस्टूड भाई, मैच्योरिटी डेट से पहले जो सामान बेचने वाला है सेलर, उसे अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा सकता है। कहाँ से, बैंक से। इसको बैंक में जमा करके वो पैसा बैंक से प्राप्त कर सकता है, और जब बैंक इस बिल को एक्सेप्ट करता है तो ये कमर्शियल बिल बन जाता है। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस सेशन को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।